हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर कंसेप्ट विद मोनिका। तो हम इस सीरीज में मेमोरी मैनेजमेंट सीरीज में ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वैपिंग का कंसेप्ट। तो स्वैपिंग के कंसेप्ट में हमने वेरिएबल पार्टीशनिंग में समझा कि जो हमारा वेरिएबल पार्टीशनिंग का कंसेप्ट है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को तो रिमूव कर दे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को तो रिमूव कर देता है, बट स्टिल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को तो वो रिमूव नहीं कर सकता। तो अब हमें स्वैपिंग का केस डिस्कस करना है कि आज स्वैपिंग का केस क्या है। तो स्वैपिंग के केस में क्या है कि इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। ये एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोसेसेस हमारे पास मेन मेमोरी है, हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है। तो मेन मेमोरी में कुछ प्रोसेसेस होंगे जो भी जिनको सीपीयू साइन होगा और वो रन होंगे, ठीक है, उनका एग्जीक्यूशन होगा। और सेकेंडरी मेमोरी में कुछ ऐसे प्रोसेसेस होंगे जिनको अभी तक मेन मेमोरी ही नहीं मिली, उनका सीपीयू एग्जीक्यूशन तो स्टार्ट हुआ होना अभी बहुत बाकी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो मेन मेमोरी हमें पता है कि हमारी लिमिटेड मेमोरी है, तो बहुत ही कम प्रोसेसेस है जो हमारे मेन मेमोरी के अंदर रन होंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि सपोज करो इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, फिगर में देखो तो प्रोसेस P1 है, P2 है, इन दो प्रोसेसेस को मेन मेमोरी मिली हुई है, ठीक है। अब P1 प्रोसेस है वो आईओ ऑपरेशन करने के लिए चला गया, ठीक है। तो उसको वो जो स्पेस है वो मेन मेमोरी में से वो तो फ्री हो गया। अगर मैं उस फ्री वाले स्पेस में कोई अनदर वाला प्रोसेस ले आऊं सेकेंडरी मेमोरी से, तो इसमें क्या हुआ कि मल्टीपल प्रोसेसेस आ गए हमारी मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। और जो स्पेस था मेन मेमोरी के अंदर वो भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ। तो स्वैपिंग का कंसेप्ट यही कहता है कि जब कोई भी प्रोसेस अगर यूज नहीं कर रहा, मेमोरी मेन मेमोरी को यूज नहीं कर रहा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, स्वैप आउट कर देंगे सेकेंडरी मेमोरी में, और किसी अनदर प्रोसेस को जो जिसका एग्जीक्यूशन होना अभी बाकी है जो सेकेंडरी मेमोरी में है, उसको हम लोग स्वैप इन कर देंगे मेन मेमोरी के अंदर। जैसे कि P1 प्रोसेस को आई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जाना है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जाना है, तो उसको हमें स्वैप आउट कर दिया सेकेंडरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी को सर्च किया तो फर्स्ट प्रोसेस हमें P3 मिला, P3 प्रोसेस को मैंने क्या कर दिया, स्वैप इन कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही P1 प्रोसेस आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद आया, ठीक है, तो उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, स्पेस चाहिएगा मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में जो स्पेस है वो तो P3 प्रोसेस ने लिया हुआ है, तो पहले P3 प्रोसेस को वापस स्वैप आउट करेंगे एंड देन P1 प्रोसेस को फिर स्वैप इन करेंगे मेन मेमोरी के अंदर। स्वैप इन का मतलब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर आना, और स्वैप आउट का मतलब क्या है, मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी में आना। तो ये कंसेप्ट है हमारा स्वैपिंग का। तो स्वैपिंग के थ्रू हमारे पास क्या हुआ कि हम लोग मल्टीपल प्रोसेसेस को मेन मेमोरी के अंदर रन करवा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, मेमोरी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ स्वैपिंग हमने इसको दो टाइप में डिवाइड किया हुआ, स्वैप इन एंड स्वैप आउट। स्वैप आउट का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि रिमूविंग अ प्रोसेस फ्रॉम रैम, कि रैम मतलब मेन मेमोरी में से रिमूव करके हार्ड डिस्क में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करवाना, दैट इज स्वैप आउट। स्वैप इन का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी के अंदर वापस प्रोसेस को स्टोर करवाना। तो दिस इज द केस ऑफ स्वैप आउट एंड स्वैपिंग। तो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं स्वैपिंग के ऊपर। तो हमें क्या गिवन क्या है, एक प्रोसेस का साइज है 2048 MB KB, ठीक है। एक प्रोसेस का साइज दिया हुआ है हमें, और ये बताया हुआ है कि स्वैपिंग की रेट क्या है, ट्रांसफर रेट कितनी है, कि मतलब हमें स्वैप आउट करना है या स्वैप इन करना है, तो उसकी ट्रांसफर रेट दी हुई है, दैट इज 1 MBPS। तो अब हमें ये बताना है कि उसने टोटल टाइम कितना लेगा वो मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। कि मेन मेमोरी में से सेकेंडरी मेमोरी में अगर जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैप आउट प्रोसेस बोलते हैं। तो स्वैप आउट के लिए देखेंगे सबसे पहले तो हम लोग स्वैप आउट में कितना टाइम लगता है, फिर हम ये देखेंगे कि अगर स्वैप इन एंड स्वैप आउट दोनों करना पड़े तो टोटल टाइम कितना लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, यूजर प्रोसेस हमें दिया हुआ है 2048 KB, डाटा ट्रांसफर रेट दी हुई है 1 MBPS। तो हमें पता है कि 1 MBPS इज इक्वल टू 1024 KBPS के इक्वल होता है, ठीक है। हम कितना टाइम कैसे निकालेंगे, प्रोसेस साइज डिवाइडेड बाय ट्रांसफर रेट, ठीक है। तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया यहाँ पे 2048 को 1024 से,
दैट इज 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड को हम लोग डिवाइड मिली सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे, 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड, तो 2 सेकेंड इज इक्वल टू 2000 मिली सेकेंड। तो ये जो टाइम है 2000 मिली सेकेंड, ये सिर्फ मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर करने का टाइम है। अभी हमें तो क्या करना है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में भी दोबारा फिर से अगर ट्रांसफर करने की नीड पड़ेगी। स्वैप आउट का टाइम है ये ओनली 2000, बट स्वैप इन स्वैप आउट अगर दोनों का टाइम देखें तो कितना टाइम लगेगा, वो 4000 मिली सेकेंड। क्योंकि एक प्रोसेस को जितना टाइम, मान लो यहाँ पे प्रोसेस P1 है, P1 को स्वैप आउट करने में 2000 मिली सेकेंड लगा, तो इसको वापस लाने में भी 2000 मिली सेकेंड ही लगेगा। तो दिस इज द केस ऑफ स्वैपिंग। तो इतना 4000 मिली सेकेंड हमें टाइम लगेगा स्वैप इन एंड स्वैप आउट करने में। नेक्स्ट हम लोग इसके एडवांटेज देखते हैं। अभी हम इसकी एडवांटेज समझ में आई कि मल्टीपल प्रोसेसेस सीपीयू क्या कर सकता है, सीपीयू को साइन किया जा सकता है, सीपीयू उनको मैनेज कर सकता है मेन मेमोरी के अंदर, कि मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे मेन मेमोरी के अंदर रन हो सकते हैं। ये वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को यूज करता है, ठीक है, सीपीयू टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और प्रोसेसेस को बहुत ज्यादा लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ा अपनी टर्न आने के लिए, उनको मेमोरी मिलने के लिए, उसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है स्वैपिंग की, सपोज करो हमारे पास पावर कट हो जाए, पावर कट होने पे क्या हुआ, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी लॉस्ट होगी। हमें क्या पता कि स्वैप आउट कितनी कब तक हुआ था, हम लोग लास्ट मोमेंट पे कहाँ थे, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्या है डिसएडवांटेजेस स्वैपिंग की, ठीक है। अगर हमारे पास जो स्वैपिंग का एल्गोरिथम है, जो भी हम लोग कंसेप्ट यूज कर रहे हैं स्वैपिंग को एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, अगर वो अच्छा एल्गोरिथम नहीं है तो बहुत ज्यादा पेज फॉल्ट इंक्रीज हो जाएंगे और प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्वैपिंग। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।